बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। सबसे पहली बात क्या है कि हमारे पास ये जो एक्सपेंसन है ना, इसको देखो, x पे पावर n माइनस ए पे पावर n अपॉन एक्स माइनस ए। इसका एक्सपेंसन क्या होता है? इसका एक्सपेंसन होता है x पे पावर n माइनस वन, ए पे पावर ज़ीरो। अब x पे पावर क्या होगा? एक एक कम होगा और a पे पावर एक एक बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये n माइनस टू, एक कम हुआ x पे पावर, a पे पावर वन। अगला टर्म क्या होगा? x पे पावर n माइनस थ्री, a पे पावर टू। ऐसे करते हुए x पे पावर लास्ट में क्या होगा? कहाँ तक जाएगा? x पे पावर ज़ीरो तक। ज़ीरो से पहले क्या होगा? x पे पावर वन। ठीक है ना? अगर x पे पावर वन है तो a पे पावर क्या होगा? a पे पावर क्या होगी बच्चे? n माइनस टू। फिर लास्ट में x पे पावर ज़ीरो, तो a पे पावर क्या होगी? n माइनस वन। ठीक है, ये एक्सपेंसन याद रखना है। ठीक है, अब इस पे क्या करना है हमें कि अगर मैंने लिमिट लगा दिया, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, x पे पावर n माइनस a पे पावर n अपॉन एक्स माइनस a। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, x पे पावर n माइनस वन, a पे पावर ज़ीरो, x पे पावर n माइनस टू, a पे पावर वन। ऐसे करके लास्ट टर्म पे कहाँ पहुँचेंगे? x पे पावर ज़ीरो, a पे पावर n माइनस वन। ठीक है, अब ये तो एक सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो क्या करेंगे? सीधे लिमिट पुट कर देंगे। इस पॉलिनोमियल फंक्शन में कितने टर्म्स हैं? टोटल n टर्म्स हैं, तो लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा? a पे पावर n माइनस वन प्लस यहाँ भी x की जगह क्या करोगे? a डालोगे तो a पे पावर n माइनस टू इंटू ए, मिल के क्या हो जाएगा? ये a पे पावर n माइनस वन। ऐसे करके x पे पावर ज़ीरो, या x की जगह a डाल दो तो a पे पावर ज़ीरो, a पे पावर ज़ीरो इंटू ए पे पावर n माइनस वन। तो ये जो a पे पावर n माइनस वन है कितनी बार आया? n टाइम्स आया, तो n इंटू ए पे पावर n माइनस वन। तो फाइनल हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, x पे पावर n माइनस a पे पावर n अपॉन एक्स माइनस a। इसका क्या बन गया? n a पे पावर n माइनस वन। ठीक है, ये रिज़ल्ट तुम्हें याद रखना, इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। ये तो रिज़ल्ट बोर्ड में भी बताया। ठीक है ना? अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन 6 में है जो क्या है हमारे पास? लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, x प्लस टू पे पावर फाइव बाई थ्री माइनस a प्लस टू पे पावर फाइव बाई थ्री अपॉन एक्स माइनस ए। ये बोल रहा है किसके इक्वल है? तो बच्चे सबसे पहली बात क्या है कि इसको तुम्हें ऐसे देखना है, इसको अगर हमने लेट कर लिया, x प्लस टू को y मान लिया, x प्लस टू को हमने क्या एज्यूम कर लिया? y, एंड a प्लस टू को हमने मान लो एज्यूम कर लिया b। तो अब ये बताओ, अगर x a को अप्रोच करेगा, बात को ध्यान से देखो, अगर x a को अप्रोच करेगा देन x प्लस टू किसे अप्रोच करेगा? ये अप्रोच करेगा a प्लस टू को। अगर x a को अप्रोच करेगा तो x प्लस a किसे अप्रोच करेगा? x प्लस टू किसे अप्रोच करेगा? x प्लस टू किसे अप्रोच करेगा? ये अप्रोच करेगा a प्लस टू को। ठीक है, तो यहाँ से देखो, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a रखा हमने, और x प्लस टू को हमने क्या बोला? y, तो y पे पावर फाइव बाई थ्री माइनस a प्लस टू को क्या बोला? b, तो b पे पावर फाइव बाई थ्री। अब ये x माइनस a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस टू माइनस a प्लस टू, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? लिमिट। अच्छा, अगर x a को अप्रोच किया, अगर x a को अप्रोच किया तो y किसे अप्रोच करेगा? y अप्रोच करेगा a प्लस टू को, और a प्लस टू है क्या? b, तो y किसे अप्रोच करेगा? b को। समझ में आ रही बात? अगर x ने a को अप्रोच किया तो ये x प्लस टू किसे अप्रोच कर रहा है? x प्लस टू a प्लस टू को अप्रोच कर रहा है, और a प्लस टू किसके इक्वल है? b, तो y b को अप्रोच करेगा। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज टेंडिंग टुवर्ड्स b, और ये हो गया y पे पावर फाइव बाई थ्री माइनस b पे पावर फाइव बाई थ्री, और x प्लस टू की जगह y लिखा और a प्लस टू की जगह b डाला, बस ये भी आंसर आ जाएगा। इसको हमने ऐसे लिखा फाइव बाई थ्री और b पे पावर
5/3 -1, तो ये हो गया 5/3 और b पे पावर क्या हो गया 5 - 3 2/3। ठीक है, और b किसे हमने बोला था, b हमने बोला था a+2 को, तो a+2 पे पावर 2/3। दिस इम्प्लाइज डैट कौन सा आ रहा है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन 2/3 ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो ये क्या हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है स्क्यूज प्ले थ्योरम या सैंडविच थ्योरम। इसमें क्या बोलता है ये ऑलरेडी बताया भी मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। अब जैसे तुम एक ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ देखो, ये हमारे पास ग्राफ किसका है, HX का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है ना तुम्हारे पास, बच्चों मैंने क्या बोला है कि जैसे ये कर्व देखो तुम, ये कर्व देखो, ये कर्व हमारा किसका, HX का है, ठीक है। और उसके बाद ये कर्व देखो, ये वाला कर्व, ये कर्व किसका है हमारा, FX का है, और ये जो कर्व है हमारा किसका है, GX का है। तो जो GX फंक्शन है ना वो HX फंक्शन और FX फंक्शन के बीच में सैंडविच्ड है। क्या है, सैंडविच्ड है। अब इसका ये मतलब है कि जो GX फंक्शन है, अगर FX फंक्शन का लिमिट A पर L के इक्वल है और HX फंक्शन का लिमिट A पर L के इक्वल है, तो ये जो बीच वाला जो फंक्शन है ना, जो FX और HX के इक्वल है, सॉरी HX और FX फंक्शन के बीच में जो सैंडविच्ड फंक्शन है, जो GX फंक्शन है, उसका भी लिमिट A पर L होगा, यही बोल रहा है इसमें। अब एक क्वेश्चन देख लो इसका, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ, इस लिमिट का हमें वैल्यू निकालना है, वेर R इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। अगर R नॉन ज़ीरो रियल नंबर है तो इसका हमें वैल्यू निकालना है, इस लिमिट का वैल्यू निकालना है। तो देखो क्या होगा, सबसे पहली बात कि किसी भी रियल नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो R और R+1 के बीच में होता है, वेर R बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर उठा लो, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, मान लो कि हमने रियल नंबर x उठाया, तो x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, या तो x से बड़ा होगा, या तो x के इक्वल होगा, या x+1 से छोटा होगा। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, इस पर मैंने रिप्लेस कर दिया R की जगह 2R, तो हमें क्या मिल जाएगा 2R, ऐसे 2R+1, फिर R की जगह हमने 3R डाला, तो 3R, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3R+1, फिर R की जगह 4R डाला, क्या हो जाएगा 4R+1। ऐसे करते हुए यहाँ पे क्या होगा, R की जगह N डाला तो NR, और यहाँ पे क्या होगा NR+1। इन सभी को ऐड कर दिया, तो ऐड करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, R+2R+3R, यहाँ से क्या मिला NR, और यहाँ से क्या मिला R+2R 3R NR लेस देन R+1 R+2R+1 3R+1, यहाँ से क्या हो गया NR+1, ऐसे हो गया। ठीक है, अब यहाँ से R कॉमन लेंगे, तो R कॉमन लिया तो हमें क्या मिल गया 1+2 + N, ये क्या बन जाएगा 1 1 1 कितनी बार है, N टाइम्स है ये, तो ये तो N हो गया। फिर इन सब से R कॉमन ले लिया तो क्या मिल जाएगा R, फिर यहाँ पे 1+2 + N + N, ऐसे हो गया। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा N × N+1/2।
ये क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन टू, तो r n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू प्लस n, ऐसे हो गया। ठीक है, अब बच्चे क्या किया हमने, हमें जो लिमिट चाहिए था वो अपॉन एन स्क्वायर भी है ना, तो हमने क्या किया, इस इनइक्वालिटी को एन स्क्वायर से डिवाइड किया। तो क्या हो जाएगा r इंटू एन प्लस वन अपॉन टू एन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा r 2r 3r अपॉन एन स्क्वायर, ये r n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू एन स्क्वायर और प्लस n अपॉन एन स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब एन स्क्वायर कैंसिल तो हमें क्या मिलेगा, r इंटू एन प्लस वन अपॉन टू एन, r 2r 3r, ऐसे करके हमें क्या मिल जाएगा nr अपॉन एन स्क्वायर, r यहाँ क्या मिलेगा n प्लस वन, टू कॉमन निकाल लेते हैं, अपॉन n प्लस वन अपॉन n। और लिमिट कहाँ जा रहा है, इसमें लिमिट जा रहा है इन्फिनिटी को। अब तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये जो बच्चे जो फंक्शन है ना, ये इस फंक्शन, मान लेते हैं कि इसे हमने f(x) फंक्शन मान लिया, इसे हमने g(x) फंक्शन मान लिया, और इसे हमने h(x) फंक्शन मान लिया। अब तुम क्या करो, लिमिट निकालो x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी f(x) का, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी f(x) क्या हमारे पास r/2 n प्लस वन अपॉन n, r/2 कॉमन है, बाहर कर दिया, ये लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इसको क्या लिख सकते हैं, वन प्लस वन अपॉन n, वन अपॉन n जीरो को टेंस करेगा बिकॉज n इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, तो ये r/2, तो लिमिट आ गया। अब h(x) का लिमिट निकालो, x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, x नहीं है यार इसमें, n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इसकी जगह है ना, x की जगह क्या है n है, तो x की जगह यहाँ पे ना n कर दो, n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, क्या हमारे पास ये r/2 n प्लस वन अपॉन n प्लस वन अपॉन n, तो अलग अलग लिमिट हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी ऐसे हो जाएगा ना, r/2 n प्लस वन अपॉन n प्लस लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी वन अपॉन n, तो वन अपॉन यहाँ से r/2 तो कॉमन आ गया, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, n प्लस वन अपॉन n को लिख सकते हैं वन अपॉन n, वन प्लस वन अपॉन n प्लस ये बच्चे लिमिट तो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट डालो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये क्या मिला r/2। अब तो मेरी बात समझो, इसका लिमिट व्हेन n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, f(x) का लिमिट व्हेन n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी क्या आ रहा है, r/2 आ रहा है ना, r/2, इसका भी लिमिट r/2 आ रहा है। तो अभी सैंडविच थ्योरम से क्या होगा, ये जो g(x) लिमिट है, ये जो g(x) फंक्शन है, इसका भी लिमिट r/2 होगा, तो दिस इम्प्लाइज डैट लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, g(x) क्या हमारे पास r 2r 3r r प्लस 2r प्लस 3r से लेके कहाँ तक जाएंगे, nr अपॉन n स्क्वायर, इसका लिमिट क्या होगा r/2। देख लो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में से पहले उससे हम लोग कुछ थ्योरी देख लेते हैं। देखो e टू दी पावर x का एक्सपेंसन, a टू दी पावर x log 1 प्लस x टू दी पावर n sin x cos x tan x। तुम लोग क्या कर सकते हो कि ये जो साइन इन्वर्स x है, चाहो तो इसे याद कर लो या इसका छोड़ दो, ये सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये कॉस इन्वर्स x, ठीक है, और ये टैन इन्वर्स x, इसका चाहो अगर याद हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये 11th है, ये आइडेंटिटी से पहले बता चुका हूँ, याद होनी चाहिए। और ये e टू दी पावर x a टू दी पावर x log 1 प्लस x टू दी पावर, ये सब याद होना चाहिए, सब इंपॉर्टेंट है, ये है ना 1 से लेके 7 तक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स,
ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का इवैल्यूएशन, उससे पहले हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, नहीं इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट कर लेते हैं। ये सब तो बच्चे बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, साइन एक्स अपॉन एक्स tan x या x अपॉन साइन एक्स, इसका लिमिट क्या होता है 1 होता है व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड 0। tan x अपॉन एक्स या x अपॉन tan x, इसका भी लिमिट 1 के इक्वल होता है। साइन इनवर्स x अपॉन एक्स या x अपॉन साइन इनवर्स x, लिमिट 1 होगा। सेम लाइन पे tan इनवर्स x अपॉन एक्स और x अपॉन tan इनवर्स x का लिमिट 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, साइन x डिग्री अपॉन एक्स, यहाँ पे जो x था ये किस पे था, रेडियन में था ना। अगर x डिग्री में हो तो साइन x डिग्री अपॉन एक्स क्या होता है पाई अपॉन 180। कॉस x का लिमिट 0 पे क्या होगा 1 होगा। अब ये जो है 7th 8th, इसमें देखो अगर ये वाला हमने लिमिट देखा है ना, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन x अपॉन एक्स, अगर x जो साइन का आर्गूमेंट है वो 0 को अप्रोच करे और वही सेम आर्गूमेंट डिनोमिनेटर में लिखा हो तो इसका लिमिट क्या होता है 1 होता है। तो इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, साइन ऑफ x की जगह डाल दिया x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, जो साइन का आर्गूमेंट लिखा हुआ है वही सेम आर्गूमेंट यहाँ लिखा है। और अगर x ए को अप्रोच करा तो x माइनस ए 0 को अप्रोच करा तो इसका भी लिमिट 1 हो जाएगा, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। tan x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए 1 के इक्वल होगा। ये सब लिमिट देख लेना, सेम चीज़ है ये, ठीक है। मतलब सेम लॉजिक से इसका लिमिट आ जाएगा, जो ये जो लिमिट बताया ना सेम लॉजिक से आ जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, लेट ये किसे डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। तो बोल रहा है कि इसका लिमिट बताओ किसके इक्वल होगा, इसका लिमिट बता दो किसके इक्वल होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे देखना ध्यान से, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। इस पे हम लोग को ना सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखते हैं। तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, मतलब जो x हमारा क्या है 0 से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा tan पाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अगर x 0 से बड़ा है, चलो एक बार लिख लेता हूँ, मॉड x माइनस साइन, ये क्या लिखा है x ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा है ना। अब बच्चे अगर x 0 से ग्रेटर है, 0 प्लस है इसका मतलब x क्या हमारा 0 से ग्रेटर है। तो पहले तो पाई साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया माइनस, ये मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, क्यों, बिकॉज x इज़ ग्रेटर दैन 0, माइनस साइन। अब एक बात बताओ, अगर x 0 से ग्रेटर है, मतलब 0 से ग्रेटर भी है और 0 के क्लोज भी है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इंटू 0 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 क्या होता है 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, ये क्या हो जाएगा पाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पे तो x आ गया और इसका होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है ना, अलग अलग कर लो, तो ये क्या हो जाएगा पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस पाई, ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का लिमिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना 1। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ से बचा पाई, यहाँ से बचा 1। तो 0 पर जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या है हमारा पाई प्लस 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। अब एक बात को ध्यान रखना, यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट बी ऑप्शन में, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, तब तो ये करेक्ट हो जाता बी ऑप्शन, बिकॉज इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करता। तो जब राइट हैंड लिमिट पाई प्लस 1 आ गया तो ऑब्वियस ही बात है लेफ्ट हैंड लिमिट भी पाई प्लस 1 आता। बट यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना डज नॉट एग्जिस्ट, इसके कारण हमें 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा। हो सके कि 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट पाई प्लस 1 की जगह पाई आ जाए, तब तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तब तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसीलिए हमें 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा। 0 माइनस क्या हमारे पास tan ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस tan पाई साइन स्क्वायर एक्स। अगर x 0 से छोटा है तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। और अगर x 0 से छोटा है उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू -1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ से क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस tan पाई साइन स्क्वायर एक्स tan हमने इसमें से गायब कर दिया क्या, tan यहाँ पे एक जो है ना चीज़ मिसिंग है। ऐसे आंसर तो सही आ गया बट यहाँ पे मैंने tan को डायरेक्ट लिमिट डाल दिया, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे क्यों किया। चलो एक स्टेप ना मैं करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट, इसको 1 सेकेंड के लिए। आंसर तो हमारा सही आ गया है यहाँ पे ना, ये tan मैंने हटा दिया फर्स्ट स्टेप में। एक बार देख लो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा देख लो। इसको क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, इसको बच्चे क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से देख लो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है ना ये, और प्लस ये हो जाएगा x माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा, x इंटू 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रहा है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस tan पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये साइन एक्स साइन ऑफ 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस ये हो गया tan पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब ये हो जाएगा लिमिट x 0 प्लस tan पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब हमने क्या किया, ये पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और एक एक्स स्क्वायर है प्लस 1 कर दिया। ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा। ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 tan एक्स अपॉन एक्स का लिमिट क्या होता है, 1 होता है ना, 1। ये फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। समझ में आ रही बात, कहाँ पे, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। बिकॉज अगर x 0 का अप्रोच कर रहा है तो ये भी 0 का अप्रोच करेगा, ये भी 0 का अप्रोच करेगा। तो ये वाला लिमिट तो 1 हो गया, ये वाला लिमिट हमारा 1 हो गया। तो हमें क्या मिला, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, और यहाँ पे फिर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इस पर भी लिमिट लगेगा 1। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, पाई प्लस 1। सेम आंसर आ गया, पाई प्लस 1। अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, फिर वही tan पाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, ये तो हो जाएगा बच्चे हमारे पास tan ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस, अगर x 0 का अप्रोच कर रहा है तो ये 0 माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस साइन, ये x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, -1, ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस tan, और ये साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा, tan पाई साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ये माइनस से प्लस हो गया, एक माइनस और निकाल के यहाँ पे क्या कर दिया हमने, प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बाहर नहीं निकलेगा अभी, ये ऐसे ही लेके चलो, प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस tan
पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब इसके इस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस कॉमन लिया, स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे आ गया ना। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अलग अलग करते हैं, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं। लिमिट एक्स एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस, ये हो गया 10, ये हो गया पाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे कर दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कर दिया एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया लिमिट एक्स एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस, अलग अलग लिमिट भी कर दिया। चलो अलग अलग करने से पहले इसको ऐसे लिख लिया पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो -1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स, एक एक्स कैंसिल होगा तो यहाँ पे एक्स बच गया, फिर ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे हो गया ना। अब बच्चे इसको अलग अलग लिमिट करते हैं, तो ये लिमिट क्या हो जाएगा एक्स एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 10 पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया और पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर था -1, ये लिमिट क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे +2, इसका लिमिट क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से -1, तो -2 + 2 ये तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे क्या मिला हमें, लिमिट एक्स एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस, ये भी लिमिट 1 हो गया, और ये लिमिट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का भी लिमिट क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा पाई। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या, राइट हैंड लिमिट क्या मिला था पाई +1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला पाई, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इम्प्लाइज दैट डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन, मतलब है कि हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा बच्चों एक क्वेश्चन और है, कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है, इफ अल्फा इज पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, अल्फा जो है इस रूट का पॉजिटिव, इस इक्वेशन का पॉजिटिव रूट है, तो बोला है कि इसका लिमिट निकालो। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम है हमें अल्फ़ा निकालना, बिकॉज अल्फ़ा बोल रहा है ना पॉजिटिव रूट है, तो पहले हमें पता तो चले कि रूट का वैल्यू क्या है। तो सॉल्यूशन देखो इसका, पी एक्स क्या दे रखा है, पी एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो इसको क्या लिख सकते हो यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या होगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमें मिल गया x प्लस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू -1 और 2, बट अल्फ़ा क्या बोला पॉजिटिव रूट है, तो यहाँ से पॉजिटिव का मतलब अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। नो, हमें लिमिट क्या चाहिए, लिमिट चाहिए लिमिट एक्स एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स अल्फ़ा प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस ऑफ पी एक्स अपॉन एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस 4, ये लिमिट चाहिए। अल्फ़ा की जगह क्या डाल सकते हैं 2, तो एक्स एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस हो गया 1 माइनस कॉस पी एक्स को तुम क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर पी एक्स बाई 2 लिख सकते हो, फॉर्मूला लगा दिया पी एक्स बाई 2 अपॉन अल्फ़ा की जगह क्या लिखोगे 2, तो x प्लस 2 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस रूट 2 बाहर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट अंडर साइन स्क्वायर पी एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 माइनस 4x माइनस 2। अब बच्चे इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये रूट 2 तो पहले बाहर कर दिया और लिमिट हो गया एक्स एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट के मॉड आता है, तो ये साइन ऑफ पी एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2, स्क्वायर स्क्वायर रूट हट के हमेशा क्या आता है मॉड, तो ये हो गया रूट 2 लिमिट
एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस। अब मॉड साइन पी एक्स क्या है हमारे पास बच्चे, पी एक्स है हमारे पास एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, क्या है एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, ऐसा है ना। अब एक बात को ध्यान से देखो, अगर x जो है हमारा 2 प्लस को अप्रोच कर रहा है तो ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये तो हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो साइन का आर्गूमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर साइन का आर्गूमेंट पॉजिटिव है उसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, साइन ऑफ थीटा क्या होता है, यहाँ पे 2 प्लस है ना, ये किसे अप्रोच करेगा, ये जो हमारा अगर x2 तो ये हो गया 3 माइनस 1, ये हमारा अप्रोचिंग किसे होगा, 2 का करेगा तो 3 इंटू, और ये हमारा किसे अप्रोच करेगा 2 को, तो ये 0 का अप्रोच करेगा, तो ये ऑन द होल ये 0 का अप्रोच करेगा, और 0 का अप्रोच करेगा तो 0 से ग्रेटर होगा, तो इसकी क्या होगी, साइन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो डायरेक्ट मॉड हटा देंगे हम लोग, मॉड क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस साइन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू अपॉन 2। सेम आर्गूमेंट से डिवाइड करेंगे एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू अपॉन 2, उससे डिवाइड किया सेम से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस टू अपॉन 2, एक एक्स माइनस टू बचा हुआ उसको लिख देंगे। अब बच्चे ये लिमिट जो है ना 1 के इक्वल हो जाएगा, और ये x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, √2 पहले आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें x प्लस 1 अपॉन 2, x की जगह अब 2 पुट कर दो तो √2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 3√2/2, 3√2/2, एक काम करते हैं ना, इंटू √2/√2 से कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2/2√2, तो कैंसिल हो गया, तो 3/√2, देख लो ऑप्शन में है 3/√2, 3/√2, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दिस इम्प्लाइज डैट सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब बच्चों आ जाओ एक्सपोनेंशियल लिमिट में। एक्सपोनेंशियल लिमिट में क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है, चलो एक्सपोनेंशियल लिमिट है ना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके।